अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज तो बस मुझे हंसी आ रही है ना कि जो बात मैं एक दिन करती हूँ वो दूसरे दिन वो छोड़ देती हैं उस बात का पीछा। कल जी इन्होंने खुद ही कहा था कुत्ते इधर हायर हो गए हैं, तो मैंने कहा कुत्तियों के लिए कुत्ते हायर हुए हैं। आज ये वो बात उन्होंने छोड़ दी। आप कह रहे हैं जी कीचड़ में कंवल, कीचड़ में कंवल। तो ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है ना। देख लें अल्लाह ताला की कुदरत का इंसाफ कि कीचड़ में कंवल का फूल उगा दिया उन्होंने। है अल्लाह ताला की हिकमत है नहीं है। इंसान की ताकत थोड़ी है कीचड़ में कंवल का फूल उग जाए। जैसे कि अब तुम्हें अल्लाह ताला ने एक अच्छा इंसान पैदा किया था, लेकिन तुम दुनिया में आकर गंद फैला रहे, तो इसमें अल्लाह ताला क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने तो आपको भी एक अच्छा इंसान पैदा किया था। आपको भी कहा था पैदा करते वक्त ये कि भाई दुनिया में जाओ तो कोई अच्छे काम करना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना, ना कि अपने माँ बाप का नाम डुबो देना। ना कि आप अपनी गलतियों से सीखें, ना कि आप अपनी गलतियों पे पशेमान हो, लेकिन ना यहाँ पर पशेमान है ना गलतियों से सीख रहे हैं। यहाँ पर तो सिर्फ डॉलर कमाने की जंग जारी है। अब यहाँ पर कोई कंवल कीचड़, यहाँ पर कोई कुतिया, यहाँ पर कोई कुत्ते। ये तो घटिया लैंग्वेज है इन रिएक्शन चैनल वालियों की है। कोई भी रिएक्शन चैनल उठा के देखें जो पढ़े लिखे महज़्ज़ब लोग हैं, तालीम याफ्ता, जिनका घराना अच्छा, जो सुलझी हुई खातून है, वो कितने बाअदब तरीके से लोगों की न्यूज़ आपके आके बताती हैं। फ़लाँ एक्ट्रेस के साथ ये हुआ, फ़लाँ के साथ ये हुआ, बस एक रिएक्शन देती हैं वो हर फैमिली, हर सियासतदान, हर अदाकार के बारे में, ना कि उनके साथ वो पर्सनल हो जाएं। जैसे कि ये तीन औरतें जैसे इनकी क्लास लगती है उस अगले दिन उस टॉपिक से ये हट के दूसरे टॉपिक पे आ जाती हैं। मतलब मुझे कहीं कहीं दिखाएं रिएक्शन चैनल पे कोई वहाँ पर, चाहे वहाँ पर मर्द बैठा हुआ है चाहे वहाँ पर ख़वातीन बैठी हुई है, वो किसी को भी कोई गंदी लैंग्वेज यूज़ कर रही हो, किसी के नाम नहीं हो, किसी के बारे में इतना पर्सनल हो रही हो कि दुश्मनी पे उतर आए, एक चैनल उठा के दिखा दें, तो मैं कहूँगी भाई ये रिएक्शन इसी तरह दिया जाता होगा। तो जो मैं तनकीद कर रही हूँ, मैं यही तनकीद तो कर रही हूँ कि बीबी आप पॉजिटिव बात को भी ले आएँ। चले नेगेटिव बातें बहुत हो गई, अब कोई पॉजिटिव बात भी ले आएँ और अंबर की फैमिली का पीछा छोड़ दें, कोई और फैमिली पकड़ लें। हाँ मतलब अगर किसी और फैमिली के लिए एक दिन वीडियो बनाती हैं तो दूसरे दिन गुड़िया पे आ जाती हैं, फिर अगले दिन किसी पे बनाती हैं, फिर शबाना जी पे आ जाती है। मतलब आपका इधर उधर घूम फिर कर टारगेट शबाना आंटी का ही घराना है। आपका कसूर भी नहीं, आपको व्यूज़ ही वहीं से मिल रहे हैं। आपको जो यहाँ पर बिठाया गया, इसीलिए तो बिठाया गया ना कि अंबर को जलील करो। लेकिन जब तक रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात नहीं चाहेगी अंबर को, किसी का बाप भी जलील नहीं कर सकता। अगर उसके नसीब में इज़्ज़त लिखी है तो वो इज़्ज़त ही पाएगी, और अगर ज़िल्लत लिखी है तो कोई उसको इज़्ज़त दे नहीं सकता। ठीक है, अल्लाह ताला ने उसे हज उम्रे पे बुलाया, किसी की ताकत नहीं थी, दुश्मन तो उनके बहुत थे, लेकिन रब ने उसको बुलाया था तो वो उसके दर पे हाजिर हो गई। उनकी अम्मी भी गई, वो भी गई। अब हम जैसों को अल्लाह रब बुलाएगा तो हम भी चले जाएंगे, नहीं बुला रहे हैं तो हम कोशिश तो अपनी जारी रखेंगे ना कि हम भी मदीने की ज़ियारत करें। हर शख्स चाहता है मरने से पहले हमें मदीना देख लें। ठीक है, आप किसी को कितना भी बुरा कह लें, जब तक रब की नज़र में अच्छा है तो हम उसे बुरा कह नहीं सकते। हम चाहे कुछ भी कर लें, होगा वही जो मेरा रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा। हमारे तुम्हारे कहने या सुनने से कुछ नहीं होगा। जिसको इज़्ज़त लिखी गई है इज़्ज़त ही मिलेगी, ज़िल्लत लिखी गई है ज़िल्लत ही मिलेगी। और रही डिवोर्सों की बातें, डिवोर्सें तो दुनिया में रात दिन हो रही है, अज़ब से हो रही है, बद तक होती रहेंगी। किसी की शादी है, किसी की शादी टूट रही है, तो आप उसको इतना पर्सनल तो ना लें कि ना आप उसके घर में ही डेरा जमा लें, आप उसके घर से निकलने का नाम ही ना लें। अब वो कुछ भी कर रही हैं, आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है। अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ तो आप कह रही हैं जी उन्होंने बिठाया, तो मैं तो कह रही हूँ जी मुझे उन्होंने बिठाया, तो आप भी मान लें ना कि आपको भी किसी ने बिठाया। आप क्यों इनकार हो रही है कि हम तो किसी के कहने से नहीं बैठे, हम तो खुद आकर यहाँ पर ज़ाती राय दे रहे हैं। ज़ाती राय इतनी पर्सनल हो जाती है, किसी एक रिएक्शन वाली को उठाकर दिखाएं कि वो इतना पर्सनल किसी की ज़ात पे हुए हों, तो मैं मान जाऊँ। अगर वो किसी की ज़ात पर इतना पर्सनल
कोई रिएक्शन वाला हुआ है तो उसने मुंह की खाई है, जिल्लत और रुसवाई के सिवा उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। एंड में उसने मुंह छुपाया है, क्योंकि कोई किसी को इतनी इजाज़त नहीं देगा अपने घर में घुसने की। एक हद तक किसी को कोई इजाज़त देगा अपने घर में इंटर होने की, ना कि ये कहेगा कि आप मेरे घर पे डेरा जमा कर बैठ जाए। सब्र का पैमाना एक दिन जब लबरेज होगा तो आप लोग यहाँ पर दिखाई भी नहीं देंगे। इस कदर ना घुसे किसी के घर में। अब वो गई है जी आउटिंग पर या किसी के फार्म हाउस पे या किसी की, वो कुछ भी करने गई है, तुम्हें क्या इतराज़ है कि शबाना आंटी तो ना कल रो रही थी, आज वहाँ पहुँच गई। अच्छा तो तुम चाहती शबाना आंटी रोती रहे, अपनी बेटी का शौक नहीं मनाया, वहाँ चली गई। क्या किया उनकी बेटी ने जो वो शौक मनाएंगी? उनकी बेटी ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन पे क्यों असर होने लगा? वो तो जिस दिन से आप लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं, आपकी इस तरह बातें करने पे मुसलसल वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, इन पे तो रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा। इसलिए नहीं पड़ा कि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं, ना उनकी फैमिली में से किसी ने किया, ना उन्होंने कुछ ऐसा किया। वो उसी तरह जिस तरह शुरू दिन से अपनी डेली रूटीन दिखाती थी उसी तरह दिखाती, चाहे वो घर का ब्लॉग दिखाएं, कुकिंग दिखाएं, या वो अपनी नज़र न्याज दिलाएं, या कहीं वो अपनी आउटिंग पर जाएं वो दिखाएं। उसके अलावा वो किसी की ना गीबत करती है, ना किसी से बदतमीज़ी करती है। आप अपनी हद से गुजर गई हैं, लेकिन वो उन्होंने तो एक लफ्ज़ भी नहीं कहा आपको। कहा है आपको एक लफ्ज़ भी? बताएं कहाँ कहा है, तो मैं मानूँ कि भी शबाना आंटी ने फला जगह आप लोगों से बदतमीज़ी की, या उनकी फैमिली के किसी एक मेंबर ने भी बदतमीज़ी की, किसी ने नहीं की ना। अब अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही है तो आपको क्या तकलीफ़ हो रही है? गैर मर्दों के साथ चली गई। बीबी आप तो यहाँ गैर मर्दों के नाम लेते हुए नहीं शर्मा रही हैं? नबील साहब और महमूद साहब से आपके फैमिली के जो जेंट्स हैं उनके ताल्लुकात हैं, जो आप यहाँ इतने धड़ल्ले से ना महरमों के नाम ले लेती हैं, ठीक है। वहाँ तो वो जो गई हैं उनका बेटा उनके साथ है, उनका शौहर उनके साथ है, उनके बेटे और शौहर के उन लोगों से ताल्लुकात हैं। अगर आंटी उनके साथ चली गई तो कोई इश्यू की बात नहीं है। आप तो गैर लोगों के दरमियान बैठकर गैर लोगों की, गैर मर्दों की बातें कर रही हैं, उनके बेटों को निशाना बना रही हैं लोगों के कहने से। आप इतना नहीं शर्मा रही कि भाई हम मर्दों के बारे में यहाँ पर बात नहीं करेंगे, आप चाहे कितना भी गाइड कर लें। 2 घोड़े बैठे हुए थे, भाभी को कहाँ से लेकर जाते, ये आपकी लैंग्वेज है। इस तरह बोलते हैं आप जेंट्स से अपने घर में? आप अपने भाइयों को घोड़े कहती हैं, आप अपनी माँ को घोड़ी कहती हैं, आप ये अपने बाप को हकीम साहब कहती हैं जी। उन्होंने वो कह रही हैं जी मुर्दाहा कि भाई चादर उन्होंने उड़ाई, सबको इज्जत दी, तो अपनी बीवी को हकीम साहब उड़ाते ना, उनसे क्यों उड़वाई? हकीम साहब डालते ना अपने हाथों से अपनी वाइफ पे चादर। चलें जी, आपका मशवरा वो मान लेंगे, जहाँ आप कहेंगी, जहाँ आप कहेंगी डाल देंगे वो। कहाँ डलवाना आपने बताएं तो सही। कभी हकीम साहब से पर्सनल होके बैठ के बात तो करें। ये गंदी सोच है आपकी, इससे अलावा आपकी गंदी सोच नहीं है। मुर्दहा साहिबा, उनका शौहर उनके साथ है, उनका बेटा उनके साथ है, और जो उनको चादर डाल रहे हैं वो भी उनके बेटे और भाई जैसे ही हैं। जब उनके शौहर और उनके बेटे को कोई इशू नहीं है, आपको क्यों इशू है? वो कहीं भी सैर सपाटे के लिए जाएं, वो जी वो लिपस्टिक दिखा रही है होटल में बैठ के, वहाँ ना महरम भी बैठे हुए होंगे। बीबी आपने गौर नहीं किया शायद जालिसी में कि वो अपने शौहर के साथ गई हैं, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतनी हसीन लग रही है चश्मा लगा के, वो बाबाया नहीं पहन कर गई, वो चश्मा लगा कर बैठी हैं, तो आपने नोट नहीं किया जहाँ पर वो बकौल आपके सुर्खी लगा रही हैं और क्रीम लगा रही हैं, वहाँ पर होटल में और लोग भी उनको देख रहे होंगे, ये फरमा रही हैं ना आप। तो आपने गौर ये नहीं किया कि उन्होंने बूफा लिया था, वहाँ पे पर्दे लगे हुए थे, वहाँ कोई गैर महरम नहीं था, वही चारों बैठे हुए थे, उनके हस्बैंड थे, उनके 2 बेटे थे। कितनी गंदी सोच की मालिक है आप, हर जगह गंद निकाल लेती हैं क्योंकि आपका जहन ख़राब है ना। आपको तो गंदी बातों के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। अब वो सुर्खी लगा रही है, करीम लगा रही हैं, आपको क्या इशू है? आप भी लगा लें जाके, आपको शबाना आंटी ने मना किया। आ जाते हैं जी अब अबाए की तरफ। अबाया नहीं पहन कर गई, कहीं हवा से दुपट्टा उड़ रहा है, कहीं अब वो कमीज़ उड़ रही है, तो भाई शर्म करें कुछ इस उम्र में ना। अबाया नहीं पहना, वहाँ चली गई भाई वो अपनी पर्सनल गाड़ी में, ना कि किसी रेंट की गाड़ी में नहीं गई थी। अपने हस्बैंड अपने बेटों के साथ वो
गई थी, ठीक है, चाहे वो अबाया ओढ़े चाहे दुपट्टा ओढ़े, हवा से उड़े या ना उड़े, तुम्हें क्या इतराज़ है? तुम्हारी भी तो इतनी तस्वीरें हवाओं में उड़कर हम तक पहुंच गई, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ। अब शबाना आंटी तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, उनकी बेटी अंबर ऐसा कुछ नहीं कर रही, उनकी गुड़िया बेटी ऐसा कुछ नहीं कर रही, जो तुम्हें इस कदर इशूज़ हैं। हर बात में इशूज़ है, वो खुदकशी कर लें, वो डिप्रेशन में चली जाएं, क्या चाहती हैं आप? जब आप अपने कहे हुए जुमलों पे शर्मिंदा नहीं हो रही तो वो उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है। आप झूठ बोलती हैं, वो झूठ नहीं बोलती। अब आपका झूठ तो यहाँ से पकड़ा गया कि गैर मर्दों के सामने होटल में सुर्खी लगा रही है, दिखाओ ना वहाँ पे कौन गैर मर्द बैठे हुए। तुम ही उनके मर्दों पे बातें कर रही हो, आप लोगों के लिए उनके मर्द गैर है, नामहरम है। हकीम साहब आपके लिए नामहरम है, वो 2 घोड़े आपके लिए नामहरम है। ये लैंग्वेज है आपकी। बस तो आप अपने भाइयों को, अपने बाप को, अपने शौहर को घोड़े ही तो कहते हैं, और वो तुम्हें कहते हैं ओ घोड़ी इधर आ, तुम कहते हो ओ घोड़े इधर आ, ये कहती हो ना, तभी तो ज़बान पे रटे हुए ही जुमले हैं। अब अगर हम जो बात अपने घर में रोज़ प्रॉपर करेंगे तो हम तो कहीं भी जाएंगे, हमारी ज़बान पे वही अल्फाज रटे रटाए होंगे। तो तुम लोग अपने घरों में अपने मर्दों को इसी तरह के हसीन हसीन नामों से पुकारती हैं, तो आपका भी इसमें कसूर नहीं है। मैं खामखा आपको बोल रही हूँ, आप अपने घरों में इसी तरह की लैंग्वेज यूज़ करती हैं। आपके घर में कोई इज्जत वाली बात होती ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप लोगों के सिखाए हुए जुमले बोल रही हैं, तो वो जो सिखाए जा रहे हैं आप तो वही बोलेंगी ना। तो अब वो सीखते सीखते शायद आप अपने मर्दों को भी ये बोल देती होंगी घर के अंदर, कह रही है घोड़े साहब बैठे हुए हैं और वो आपा साहिब बैठे हैं, आपा। अब देखें, आप अपनी एक बात यहाँ पर नोट करें, एक जगह आपने कहा आपा साहिबा, एक जगह आप फरमा रही हैं हस्मा जी के आपा साहिबा, ठीक है, उसी वीडियो में। दूसरी जगह आप कह रही हैं नबील साहिबा, नबील साहिब और महमूद साहब, महमूद साहिबा। एक ही वीडियो में इतने सारे नाम, या तो साहिब कह दो या साहिबा कह दो, आपा कह दो या साहिब कह दो, एक बात पर आ जाओ ना। तुम्हें तो अभी तक यही नहीं पता चला कि मैं साहिब कह रही हूँ साहिबा कह रही हूँ। हर रोज़ एक तरह की बात करते करते क्या हो गया, तुम्हारी ज़बान पर लकनत नहीं आ रही, तुम्हारी ज़बान पे फालिज का अटैक नहीं हो रहा। इतनी गंदी ज़बान पे तो अल्लाह ताला फालिज का अटैक कर देगा। कितनी गंदी ज़बान है तुम्हारी, इसी ज़बान से तुम कुरान पाक की तिलावत भी करती होगी ना। माशाल्लाह इस्लामी औरतें हो ना, और इस्लाम और मुसलमान, इस्लामी मुसलमान औरतें नमाज कुरान तो पढ़ती है ना, तो इसी ज़बान से अब इतने गंदे वर्ड यूज़ कर रही हैं, वो भी नामहरमों के लिए। फिर आ जाती हैं जी गुड़िया साहिबा पे। गुड़िया साहिबा ना अपना बच्चा कैश करा रही हैं, मुकम्मल एक वीडियो में आप गुड़िया बन गई हैं। तो आप मान लेना, क्यों नहीं मान लेती कि गुड़िया के घर से, अंबर के घर से, शबाना जी के घर से ही ये चैनल ग्रो कर रहा है। वरना आप बने ना, कोई और भी तो बने, पलवशा जी बने, दीगर और इतने सारे व्लॉगर्स व्लॉगिंग कर रहे हैं वो बने। अंबर, शबाना और गुड़िया और मौतर क्यों बन रही है? और एक भाभी साहिबा किस कदर बहका रही है भाभी साहिबा को। फिर भी आज माशाल्लाह उन्होंने अपनी सास की इतनी प्यारी वीडियो बनाई है, बच्चों की वीडियो बनाई, इतने हैप्पी हैं अपने घर में। तकलीफ हो रही है ना तुम्हें कि भाभी साहिबा फिर उसमें बहका रही है, उल्टी सीधी बातें करने। वो माशाल्लाह समझदार पढ़ी लिखी हाफिज़ कुरान लड़की, तुम जैसी कुटनी औरतों के चक्कर में बाशऊर पढ़ी लिखी लड़की आने वाली नहीं है। वही उसकी फैमिली है, हमेशा इंशाल्लाह वही उसकी फैमिली रहेगी। वो इसी तरह इज़्ज़त से अपनी अम्मी का नाम लेती रहेगी, अपनी सासू माँ को इज़्ज़त देती रहेगी, और आप लोग इसी तरह उनके घर में घुस के उनको बरगलाने की नाकाम कोशिश करती रहेंगी, कुछ भी हासिल नहीं होगा। गुड़िया मुकम्मल बन रही हैं, अंबर मुकम्मल बन रही हैं, शबाना जी मुकम्मल बन रही हैं। देखिए, आप खुद ही तो बता रही हैं कि आप क्या हैं। इतनी पसंद है उनकी फैमिली आपको कि मुकम्मल उनके गेटअप ले रही है। मैं इतनी पसंद हूँ, मुकम्मल मुर्दहा मेरा गेटअप ले रही है। आप मुझे कीचड़ कांवल, कीचड़ कांवल, कीचड़ कह रही हैं। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो हूँ कीचड़, क्योंकि कीचड़ में ही कंवल का फूल खिलता है। अल्लाह ताला की रहमत पर मैं तो नाज़ा हूँ कि अल्लाह ताला ने कीचड़ में कंवल का फूल उगाया, और आप जैसी बदतमीज़ औरतों के मुंह से ये मुझे कहलवाया कीचड़ में कमल का फूल उगता है। कितनी खुश नसीब हूँ मैं, हर लम्हा, हर घड़ी, हर पल तुम्हारी ज़बान पे मेरा जिक्र है बजाय दुरूद शरीफ के।
बजाय कुरान पाक के। मेरे बारे में दर्स देती नज़र आती हैं हर जगह, अंबर के बारे में दर्स देती नज़र आती हैं। इतना जलती हैं शबाना जी की खूबसूरती से, क्योंकि वो तो हसीन औरत है। वो तो इतनी प्यारी लग रही थी, वो सूट पहन कर, तो तुमने कहा इतनी हसीन लग रही है, अबाया पहन लेती तो थोड़ी कम हसीन लगती। तो शायद हकीम साहब मुझे देख लेते। शर्म करो कुछ, हकीम साहब को कोई ज़रूरत नहीं है तुम जैसी बद ज़बान को अपने घर में लाने। उनकी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त अपनी ज़बान पे ज़िक्र इलाही रखती हैं। इतनी अच्छी नेक बीवी है उनकी, शरीफ बीवी है, ना महरमों के नाम नहीं लेती है। जो उनके साथ गया था वो उनका बेटा है, ये बचपन से उनके घर आता है। नबील का वो भाई है। ठीक है, आई आपको समझ में? लेकिन फजूल है आपको ये कहना कि आई आपकी समझ में। आप कल फिर इसी तरह की वीडियो लेके हाजिर हो जाएंगी। कल आप फिर अंबर बन जाएंगी, कल फिर आप गुड़िया बन जाएंगी, कल आप फिर शबाना जी बन जाएंगी, कल आप फिर उनको घोड़ा कहेंगी, कल आप फिर उनको हकीम जी कहेंगी। ये आपका रोज़ का मामूल है, इसलिए कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। आपको समझाना फजूल है। चले मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। मेरे चाहने वाले, मुझे प्यार करने वाले, मेरे सब्सक्राइबर मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें और मुझे अपनी दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।